हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों, कल आपका फिजिकल है, उससे पहले कुछ बातें आपको बतानी थी। अभी मैं लाइव क्लास लेके आया था, तो आपके कुछ डाउट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई आपके उन डाउट्स के ऊपर मुझे क्लियर कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी रात की सारी टेंशन दूर हो जाए, ताकि आप सुबह नॉर्मल होकर फिजिकल देने जाओ, ना कि कुछ फालतू में सोचते हुए दिमाग पर बर्डन लेके। तो ठीक है, सबसे पहले आगे उन सवालों का जवाब देने से पहले आपको कुछ प्रो टिप्स मैं देना चाहूंगा। पहली टिप, अपने जो जूते हैं उन्हें आप चेक कर लीजिए, आपके जूते कंफर्टेबल हो। कहीं से आपके जूते में कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जो आपको पेन कर रही है, कभी दौड़ने के वक्त उसमें कोई ऐसा हो कि जो आपको अंदर चुभ रहा हो, या उसमें कोई कंकर पत्थर जाने की जगह तो नहीं है। बिल्कुल अगर वो ओके हैं तो आप उन्हें अपना चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब दूसरा आता है अपने कपड़े। आपको जो कपड़े पहन के जाने हैं वो बिल्कुल ढीले पहन के जाने हैं, ठीक है। बिल्कुल टाइट, आपको वहां पर कोई फैशन शो में नहीं जाना है कि आपके वहां पे मसल्स देखी जाएंगी, आपकी बॉडी देखी जाएगी, या क्या देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। ढीले ढीले, गर्मी का टाइम है, ढीले ढीले कपड़े पहन के जाने, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज है, खा के कुछ बिल्कुल मत जाना। कभी आप पता लगे अच्छे से दबा के परांठे वरांठे खा के चले गए सुबह की, भाई लेट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं भागा जाएगा। बिल्कुल लाइट आपको भागना है, ठीक है। लाइट खाना खा के जाना है। उसके बाद पानी ज्यादा नहीं पीना है। कभी पानी पी पी कर ही, वो कहते हैं ना, पानी पी पी के ही आपका पेट बिल्कुल फूल चुका है, और वहां पर भागना तो दूर की बात, भाग रहे और पानी वापस आ रहा है, ठीक है। पानी कम रखना है आपको। इसके अलावा अब आपको क्या खाना है, एनर्जी तो चाहिएगी। ऐसा तो नहीं कि वहां पर बिल्कुल खाली पेट चले गए और दौड़ मार रहे हो आप। इसके लिए आप बनाना खा सकते हो, कोई फ्रूट खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, काजू खा सकते हो, और सबसे बेहतरीन चीज है किशमिश। सस्ती की सस्ती, और आपको बहुत ज्यादा फायदा भी देने वाली है, ठीक है। एनर्जी देगी, उसके अंदर मीठा होता है, ग्लूकोज होता है, आपको एनर्जी मिलेगी। किशमिश खा लो आप, ठीक है। बादाम और किशमिश खा लो थोड़े से, और बादाम भी नहीं खा रहे तो भैया किशमिश खा लो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा रनिंग के अंदर। दूसरा, उससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी, सांस उठने में भी आपको दिक्कत कम आएगी, ठीक है। सो यही सारी चीज थी आपको जो स्टार्टिंग में करनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। घबराहट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, यार क्या होगा, डॉक्यूमेंट पूरे सब भी हो गए, क्या नहीं होगा, क्या कुछ भी नहीं होगा वहां पे, ठीक है। कुछ भी नहीं होना। 50 आदमियों को खड़ा कर देंगे और कहेंगे दौड़ो, और इतना तो आप गांव में, शहर में अपने दोस्तों के साथ भी दौड़ते हो, वही चीजें। सिर्फ बर्डन आपको ये क्यों हो रहा है कि भाई मेरे को पता नहीं, करूंगा नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। आराम से दौड़ना, आराम से आपने मेहनत की है, आराम से आपने 6 मिनट के पता नहीं कितने इतिहास को तोड़ा है, पता नहीं 8 मिनट में आपने कितनी बार ग्राउंड पैरों से नाप दिया है। छोटी सी चीज है, आप घबराना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। आराम से क्लियर करोगे आप, जो मुझे इतना विश्वास है तो आपको तो होना ही चाहिए आपके ऊपर, ठीक है। तो यहां तक तो ये सारी बातें थी, आपको टिप्स दे रखी थी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके उस सवालों के, जल्दी जल्दी से। पहला सवाल आपका, सबसे पहला, क्या घड़ी अलाउड है वहां पर, ठीक है। सबसे फर्स्ट सवाल है आपका वॉच, ठीक है। घड़ी अलाउड होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल वहां पर अभी तक जो खबर आ रही है वो यही है कि घड़ी अलाउड है आपके, ठीक है। सो अब घड़ी अलाउड है तो आपको क्या करना है, हो सकता है वहां पर जाकर आपको ना अलाउड करे, तो घड़ी अपने साथ जिसको भी अपने वॉच बांध के जानी है, रिस्ट वॉच बांध के घड़ी लेके जानी है, भाई वो बिल्कुल चले जाओ, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो अपनी बैग में डाल देना, और अगर बांधने के लिए कहते हैं तो अपने हाथ पे बांधे रखना, ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घड़ी लेके चले जाना, बहुत भारी चीज नहीं है कि उसमें आधा किलो वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। लेके चले जाना, नहीं हो तो बैग में डाल देना, वरना बांध लेना। लेकिन उम्मीद यही आ रही है, अभी खबर यही आ रही है निकल के कि आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। दूसरा सवाल आपका लाइसेंस का, ठीक है भाई। अब लाइसेंस का जल्दी से सुन लो। लाइसेंस 3 तरह के, 4 तरह के आपके वैलिड होंगे, ठीक है। पहला बाइक का वैलिड है, कार का वैलिड है, HMV हैवी मोटर व्हीकल वैलिड है, ठीक है। इसके अलावा कार या बाइक दोनों का है आपका, ठीक है। कार या बाइक दोनों का एक में ही बना हुआ है, ठीक है, तो भी आपका वैलिड है, ठीक है। LMV, ठीक है ना, आपका LMV इसे भी कहते हैं। बाकी कार बाइक, अगर कई सवाल पूछ रहे थे कार बाइक दोनों का है, तो भाई दोनों है तो वो भी अलाउड है, ठीक है। अब बात आती है कौन सा अलाउड नहीं है, तो अलाउड कौन सा नहीं है, लर्नर, ठीक है। लर्नर लाइसेंस अलाउड नहीं है, ठीक है। कौन सा अलाउड है, परमानेंट वाला। अब अगर आपके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं है, परमानेंट लाइसेंस आपके पास बनकर हार्ड नहीं आया, डिजी लॉकर के अंदर पड़ा हुआ है, तो या तो आप डिजी लॉकर जो आपके पास है इसका प्रिंट ले लीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा लीजिए इसका डिजी लॉकर का। अगर आपके पास वो आपने अप्लाई कर रखा है और आया नहीं है, तो उसकी अगर रिसिप्ट है,
आपके पास कोई आरटीओ ने जो आपको कोई रिसिप्ट दी है वो है तो वो भी आपकी चल जाएगी, ठीक है, या फिर आपके पास कोई और रिसिप्ट है वो भी आपकी चलेगी, ठीक है ना। तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए आप अपना किसका डिजी लॉकर से निकलवा के, एप्लीकेशन नंबर है तो डाउनलोड कर लीजिए, सॉफ्ट कॉपी है तो वो ले लीजिए, ठीक है, आपका वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास बन चुका है, ठीक है भैया। ये तो सारी चीज होगी। उसके बाद आपके पास अगला सवाल है तीसरा, शूज या बिना शूज, ठीक है, शूज या विदाउट शूज। तो ये देखिए, ये आपकी विल है कि आप कैसे दौड़ते हैं, शूज या विदाउट शूज, लेकिन वहां पर जाकर वो आपको क्या बोलते हैं वो बात की बात है। बट यहां पर अभी तक तो यही है कि आपकी अपनी इच्छा है, आप जूते के साथ दौड़े या बिना जूते के दौड़े, उनको इससे कोई परवाह नहीं है, उनको तो बस दौड़ से मतलब है, उनको जूते और ना जूते से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगली बात आपकी आती है कोरोना रिपोर्ट, ठीक है भाई, याद रख लो अपने फटाफट, कोरोना रिपोर्ट आपकी, ठीक है। अब कोरोना रिपोर्ट आपको 72 घंटे से पहले की चाहिए थी। अब किसी ने, अब जिसका 28 का है फिजिकल, उसने 24 को बनवा लिया है, अब उसके 24 से 28 में तो 4 दिन 96 घंटे हो चुके हैं, तो अब आप वो क्या करेगा, ठीक है, 24 की बजाय उसने 25, 26, 27 और 28, ठीक है, 24 को सैंपल दे दिया, 25 को उसकी 24, 25, 26 3 दिन में 72 घंटे, 27 को उसके आपके 96 घंटे के करीब हो गए। अब वो क्या करे, अब उसको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करनी है, सर ये मेरी रिपोर्ट है, मुझे घर से निकलना था, दूर है मेरा, इस वजह से मैंने रिपोर्ट का सैंपल दिया, संडे को हमारे सैंपल नहीं लेते, तो अगर मैं संडे का वेट करता तो मेरा सैंपल रिपोर्ट 8 के बाद ही आती, जो यहाँ पर मैं एंट्री नहीं ले पाता, इसलिए मेरी रिपोर्ट आप इसी को मानो, रिक्वेस्ट करोगे मान जाएंगे, रिपोर्ट के ऊपर वो किसी को नहीं निकालेंगे, इतना तो आप मान के चलिए, ठीक है भैया। अब ये सारी चीजों के बाद जो आखिरी सवाल आ रहा है आपके पास, ईडब्ल्यूएस क्रूशियल डेट के बाद का है, ओबीसी क्रूशियल डेट के बाद है, एससी एसटी क्रूशियल डेट के बाद का है, क्या हमें देने जाए या ना देने जाए, तो बिल्कुल देने जाना है, ठीक है, बिल्कुल ही देने जाना है, क्योंकि आपको इस बार कोविड था तो हो सकता है आपको छूट मिल जाए, आप नहीं जाओगे एब्सेंट मार्क हो जाओगे, जाओगे तो हो सकता है आपको वो मान ले जाए, ठीक है, आपको वो एक्सेप्ट कर ले, भाई कोविड की वजह से नहीं बनवा पाए तो आप सारे अंदर चले हो, तो आप अगर सबके साथ हो गया, आप घर में बैठे रह गए तो उसका फायदा नहीं, तो जरूर जाने देने, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस किसी के पास है, परमानेंट नहीं बना लेकिन अप्लाई कर रखा है, तो वो भी जाए या ना जाए तो उसको भी जाने की जरूरत है, ठीक है। क्या पता कोविड की वजह से नहीं बन रहा तो वो कह दे भाई मेडिकल के टाइम में दे देना, अगर आप पास आउट हो जाओ तो आप अकेले बैठे रह जाओगे, बाकी हो जाए, तो आपको जाना जरूर है, किसी भी कंडीशन में रुकना घर नहीं है, जाना जरूर है, ठीक है। इतनी चीजें होगी। लास्ट सवाल आपका, चिप लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। तो जो अभी तक बात आ रही है निकल के, वो यही निकल के आ रही है आपकी कि भैया चिप लगेगी, कुछ परसेंट आपका है नहीं भी लगेगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका चिप और विदाउट चिप का जो रेशियो है वो 80-20 है, ठीक है, ये ना लगने का, ये लगने का है। अब आप कहोगे सर लगेगी या नहीं लगेगी, ये कैसे हम कंफर्म करें, तो कल ही कंफर्म होगा, बच्चे देखे जाएंगे, कितने बच्चे आपके आए हैं, कैसे क्या करवाएंगे, वो कल अपना मैनेजमेंट वो देख लेगी, दिल्ली पुलिस वाले, क्या वो करते हैं क्या वो नहीं करते हैं, अगर वो सही समझेंगे तो आपका लगा देंगे चिप, नहीं समझेंगे तो वो 20% आपका नहीं भी लग सकता। पर घबराने की क्या जरूरत है, चिप लग गई तो ना लगी तो आपको तो भागना है, ठीक है ना, सो आराम से भागो। एक का सवाल था कि चिप लगेगी तो क्या जूते पहन सकते हैं, हटा सकते हैं, वो कोई भी मैटर नहीं करता, वो आपका अपने ऊपर है, ठीक है। बाकी क्या इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं आपको, वो आपको मिलेगी जानकारी कल आपको ग्राउंड पे जाने के बाद, ठीक है। सो यही आपके कुछ सवाल थे जिनके सारे जवाब मैंने दे दिया, मुझे नहीं लगता कोई भी आपके पास जवाब है। एक आधा सवाल आपका और आ रहा था कि पापा का नाम सर्टिफिकेट में गलत है, मेरा नाम सर्टिफिकेट में उल्टा है, तो एफिडेविट बनवा लो, ठीक है, एफिडेविट बनवा लो। और एड्रेस किसी का गलत है, पिन कोड गलत है, किसी का पुलिस स्टेशन गलत है, किसी की तहसील गलत है, किसी का एड्रेस उल्टा सीधा हो गया, एफिडेविट बनवा लो, सारे कोर्ट में जाके आपका काम चल जाएगा। और फिर भी अगर 28 का फिजिकल और अभी तक एफिडेविट नहीं है एड्रेस को लेके, पापा के नाम को लेके, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, फिजिकल से बाहर नहीं करेगा कोई भी आपको, बिंदास होके जाओ, ठीक है। सो यही सारे सवालों के जवाब आज आपके देने थे, होप सो आप सभी को जवाब मिल गए। घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से जाओ। ऐसे ऐसे कितने ग्राउंड में आपने कितने 2 महीने में कम से कम हजारों बार आपने दौड़ मारी है, और वो भी वही ग्राउंड है, उसमें क्या होगा, बस क्या होगा, चारों तरफ आपको देखने वाले खड़े हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर आप अपने घर वाले ग्राउंड को पार कर सकते हैं तो इस ग्राउंड को भी आप बिल्कुल पार कर देंगे। घबराना मत, सिलेक्शन लेके आना। याद रखना, अगर घबराहट मन में जिसके भी हो, जिसके भी पैर कांपने लगे, आंखें बंद करना और एक बार अपने सपने को और अपने आप को वर्दी के अंदर देख लेना, सारी घबराहट भाग जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपका डर नहीं जा रहा तो एक बार मेरे वर्ड्स को याद कर लेना कि सर कह रहे थे कि तुमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता इस दुनिया में, यू आर द अल्टीमेट, और तुमसे बेहतर भगवान ने इस दुनिया में किसी को बनाया ही नहीं है।
ये वर्ड्स मेरा याद रख लेना। और फिर भी अगर हिम्मत ना है तो याद रखना कि सिर्फ एक कदम अगर आप हिम्मत से बढ़ाते हैं तो इतिहास बदल सकते हैं, और एक कदम अगर पीछे रखते हैं तो खुद इतिहास बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको इतिहास बदलना है, ना कि आपको सब ये कहें कि वो भी गया था फिजिकल देने, उससे तो फिजिकल हुआ ही नहीं। ये नहीं, ये कहना है कि वो फिजिकल देने गया और फिजिकल पास करके आया। ठीक है, इन्हीं चीजों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में एक चीज और याद रखना, जब आप ग्राउंड में खड़े होगे तो काफी बच्चे आपके साथ 50 बच्चे खड़े करेंगे, 50 के ग्रुप में दौड़ाया जाएगा। धक्का मुक्की भी स्टार्टिंग में हो सकती है, तो देखना कभी आप धक्के मुक्के में मुंह के बल गिर जाओ, दांत वांत के लग जाए, संभल के। जिसको आगे जाना है जाने दो। ठीक है, शेर 2 कदम पीछे होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार जाएगा, वो लंबी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे होता है। तो अगर आपको 2-4 कदम पीछे छोड़ भी दिया कोई बात नहीं, आप अपनी रफ्तार चीते की तरह भगाना और सबको पीछे छोड़ देना। ठीक है, सो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सारे काम करने। सो यही आज की इस वीडियो में मेन मोटिव था, आपको सब कुछ बताना। ठीक है, आपके सवालों के जवाब देना। अब अच्छे से सो जाओ, रेस्ट करो, चद्दर तान के बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाओ। अब जो भी होगा वो कल का सूरज के साथ क्या होता है वो कल देखेंगे। कल आप इतिहास बदलेंगे, कल आप इतिहास रचेंगे। बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। ठीक है, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस दुनिया में आपकी कोई लिमिट सेट कर सकता है, आपको कोई रोक सकता है, आपको कोई हरा सकता है तो वो आप खुद हैं। इसके अलावा इस दुनिया में किसी में ताकत नहीं जो आपकी लिमिट सेट कर दे, आपको रोक सके, आपको हरा सके। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। कल ग्राउंड की रिपोर्ट की आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी डिटेल में, पहले नहीं मिलेगी, लास्ट में नहीं मिलेगी, कभी भी मिलेगी, लेकिन ट्रू, ऑथेंटिक, रियल, और जैसे अब समझा रहा हूं बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा अच्छे से। सो कल की वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।